ओके, तो आज हम लोग रेजोनेंस का कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, इनिशियली में मैं अगर किसी भी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, यस, अभी देखिए तो ओके चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा जोर से बोलेंगे। तो जनरली मैं जब किसी स्टूडेंट को ये देता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, तो एक कॉमन जो मिस्टेक स्टूडेंट्स की तरफ से देखने को मिलता है वो एक कॉमन मिस्टेक रहता है कि एक ही बार सारे एरो को यूज कर लेते हैं, करेक्ट। तो अगर ऐसा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, तो एट ए टाइम ए दिखेगा, राइट। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, जो कि गलत है। तो नोट करके हम लोग यहाँ पे एक बात लिख लेंगे, मैक्सिमम एरो कितना एट ए टाइम 2, मिनिमम 1 रहेगा, ठीक है। अब केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम एरो 2 3 नहीं लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में तो 1% एक्सेप्शन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, उसके पीछे कोई रीजन रहता है, बट जनरली 2 एरो यूज करते हैं। तो सर फिर इसका कैसे करेंगे? तो रेजोनेंस करने के लिए सबसे पहले किसके बीच में रेजोनेंस होगा? तो ऑल डबल बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड टू ईच अदर और ऑल आर होमोएटॉमिक, राइट। और होमोएटॉमिक में मैंने आपको सिखाया है कि रेजोनेंस दोनों तरफ होगा, राइट। तो एवरीवन अगर दोनों तरफ होगा तो पहले इस तरफ के लिए जाते हैं और 2 एरो के बाद रुकना है, ठीक है। मतलब लास्ट तक जाना है। अब यहाँ तक आ गए और अभी इस डायरेक्शन को लास्ट तक यहाँ तक आना है, क्योंकि ऑल आर इसके साथ कंजुगेशन में था। और इफ़ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, ये भी तो सिखाए हैं। हाँ ना, बोलिए भाई, कल के क्लास में सिखाए थे ना। आज आपका 4 बजे से मॉडर्न फिजिक्स का क्लास रहेगा, 4 to 6, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और 2 जगह काम में आ जाएगा, फिजिक्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री का केमिस्ट्री। अब ये मेरा है RS फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अब इस तरफ जाएंगे, ये तो फर्स्ट ही है, ये रहेगा फोर्थ, ये रहेगा फिफ्थ। तो कितना RS मिला स्टूडेंट? टोटल RS इक्वल टू 5, राइट। नोट कर लीजिएगा।
हो गया, बढ़िया से लिखिए। इसको हटाया जाए। ओके, तो हाउ मेनी टोटल आर एस? 5, राइट? ओके, देखिए आपको आर एस का प्रैक्टिस करने के लिए मैं खुद असाइनमेंट दूंगा, उसमें कीजिएगा। यहाँ पे जितना भी ड्यू टू बिकॉज टाइम का कमी है, अगर टाइम रहता तो मैं बच्चों को खुद टाइम देता हूँ कि आप ड्रॉ कीजिए मेरे साथ, बट इस क्लास में मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि मैं आपको सिखाते हुए आगे बढ़ूँ। सबसे पहले आपको बताना है कि गिवन एग्जाम्पल में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको बोल देंगे ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा ना कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस कौन करेगा ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। कोई टीचर पूछे ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे या पहले डिसाइड करेंगे भाई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कौन करेगा, राइट? चलिए, रेजोनेंस में यहाँ पे रेजोनेंस में वही पार्टिसिपेट करेगा जो कंजुगेशन में है और प्लस जो कर सकता है, जिसका मैंने सिखाया है। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, देखिए तो रेजोनेंस करेगा। सबको रिप्लाई करना है, जितना भी ABCD समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग, करेक्ट? और जो जानते हो तो वो भी रिप्लाई करेंगे। क्यों नहीं करेगा स्टूडेंट? वेरी गुड, तो कम से कम यस इतना तो बोल पाए। ऐसे बोलते बोलते तो सीखेंगे। सर ये लोन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस हो गया, 1 का गैप पे नहीं है, राइट? दैट्स वाई लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट कंजुगेटेड, मतलब लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इतना तो समझ में आया? तो मतलब आपको मॉलिक्यूल में सब दिखना पड़ेगा कौन कौन कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है। मैं ये काम कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं किसी वजह से, राइट? ऐसा ही कुछ बात है ना। अब सर ये व्हाट अबाउट दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड? सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये 2 के गैप पे हो गया। ए और ए भी आपस में कंजुगेशन में नहीं है, करेक्ट? तो ए दोनों भी नहीं करेगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? ए और ए करेगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ए और ए करेगा। मतलब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ दोनों के साथ करेगा, बट ये दोनों आपस में नहीं करेगा, करेक्ट? तो जब ये इसके साथ करेगा तो डायरेक्ट हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस वन, राइट? अभी डायरेक्शन डिसाइड करने का पावर किसके पास है? इसके पास है या इसके पास है? ऑक्सीजन नहीं भाई, इसको बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास नहीं, सी डबल बॉन्ड हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड, राइट? ओके, इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर इधर से करेगा तो ऐसे होगा, इधर से करेगा तो इधर होगा, राइट? तो उस टाइप का रेजोनेंस जिसमें कोई भी एक सिस्टम 2 अलग अलग सिस्टम के साथ रेजोनेंस में है, बट वो 2 अलग अलग सिस्टम आपस में रेजोनेंस में नहीं है, उसको एक नाम दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रॉस कंजुगेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि सर तो क्या दोनों एक साथ करेगा? नहीं, इन केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन का मतलब समझाया कि मैंने क्या बोला? सर आपने समझाया कि कोई भी एक सिस्टम 2 अलग अलग सिस्टम के साथ कंजुगेशन में है, बट वो 2 अलग अलग सिस्टम आपस में रेजोनेंस में नहीं है, राइट? कंजुगेशन में नहीं है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, इज इट राइट? ओके, तो इस क्रॉस कंजुगेशन के केस में क्या होगा कि जब ए इसके साथ रेजोनेंस करेगा तब उस टाइम पे ए इसको रेस्ट में रखेंगे, करेक्ट ना?
और जब इसका इसके साथ रेजोनेंस करेंगे तो इसको रेस्ट में रखेंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम चीज़ों को ऐसे देख रहे हैं तो डैम सिर्फ आपको दिमाग में आएगा कि क्या दोनों एक साथ करेगा, ऐसे तो एक साथ नहीं करेगा, करेक्ट। तो ए अगर ऐसे गया तो ए ऐसे गया। मैंने डायरेक्शन ऐसे ही क्यों दिया, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे ए डिसाइड कर रहा था, राइट। सी डबल का फॉर्म का डेट निकल गया है। फॉर्म भरने के लिए अगर टाइम चाहिए तो मैं एक आध दिन का छुट्टी दे सकता हूँ। फॉर्म बहुत आराम से भरिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के टाइम पे जल्दीबाजी नहीं करना है। एक आध दो क्लास क्रैश कोर्स का बंक कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। और क्रैश सी डबल का भी फॉर्म भर देना है। सबको मैं बोल रहा हूँ, चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, जो मैथ लिए हैं, होगा ना। मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि नहीं, देखिए होता है ना कि चलो ये कर लो, रुक जाओ, ड्रॉप दे दो। जो बच्चे का टारगेट है कि अगर इसी साल कहीं पर शिफ्ट करना है तो जितना भी पॉसिबिलिटी है। एक और फॉर्म निकला हुआ है, वो मैं ऐसे, हालांकि वो फॉर्म का मैं क्लासरूम में नाम नहीं लेता हूँ, बट आपके क्लास में ले सकता हूँ। कोमेट का, कर्नाटका का, जितना भी बेंगलोर का कॉलेज है उसके थ्रू एडमिशन होती है। आप लोग नाम जानते हो? तो हालांकि प्राइवेट इसके थ्रू बहुत ऑलमोस्ट क्लोज, लेकिन बढ़िया बढ़िया भी कॉलेज है, तो आप देख सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है। तो देखिए कितना आर एस मिला। ये है मेरा फर्स्ट आर एस, ये है सेकेंड आर एस, ये है थर्ड आर एस, सॉरी ये तो फर्स्ट ही है, ये है थर्ड आर एस। तो टोटल आर एस कितना होगा? 3। ओके, टोटल आर एस इक्वल टू 3। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो हाउ कैन बी ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, एनीवन बता सकते हैं? क्या करते थे हम लोग? सर जो भी रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, राइट। आपको ये बताना है कि देखिए तो मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। सही है या गलत है? क्यों सही है? तो सर आपने ही तो बताया था कि वन ऑफ द आर एस अगर न्यूट्रल रहेगा तो सारा आर एस न्यूट्रल रहेगा, और एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड शुड ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज का जो एक्युमुलेशन रहेगा, टोटल चार्ज रहेगा, वो निगेटिव चार्ज कैंसिल करेगा, ठीक है ना। दैट्स वाई दिस वन इक्वल टू दिस वन। आप लोग इस एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हैं 5 मिनट
एटलीस्ट 2 मिनट। टोटल कितना आर एस प्रोड्यूस होगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे मैं ड्रॉ किया हूँ इसके लिए वैसे ही ट्राई कीजिए। तो सब लोग ट्राई कीजिए। या CH2, ऊपर में CH2 है। हाँ, डेल डैश में लिखा हूँ, डेल डैश माइनस लिखा हूँ, डेल डैश माइनस, राइट। तो डेल डैश माइनस मतलब उसमें 2 डेल माइनस है, इसलिए डैश लगा दिया था। कभी कभी लिखते हैं ना बाई इक्वल टू 2x, वैसे ही डेल डैश माइनस इक्वल टू 2 डेल प्लस, राइट। पावर नहीं है, पावर नहीं है। ये भी नहीं चलेगा, चला सकते हैं। कितना आर एस बनेगा स्टूडेंट? देखिए ए और ए आपस में कंजुगेशन में है, बट ए और ए कंजुगेशन में नहीं है, राइट। तो सर दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बीच में एनी क्या होता है, बोथ डायरेक्शन होता है ना, एनी या बोथ। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, राइट। और इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इज इट करेक्ट? तो इसके अकॉर्डिंग कितना आर एस बनेगा? चलिए एक बार मैच करते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ये भी तो पॉसिबल है। ये हो गया थर्ड। ये हो गया फोर्थ, क्योंकि ये तो फर्स्ट ही रहेगा।
और ए रहेगा फिफ्थ, करेक्ट ना? तो हाउ मेनी टोटल आर एस? 5 से रहेगा, ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 क्यों हो गया? क्योंकि सर इसमें ऑल आर होमोएटॉमिक, तो हम लोग का क्या था, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, जी राइट? और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे? चलिए पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। हाँ यस, उसे नहीं उस पॉसिबल थोड़े होगा, उसमें पांचों का करेक्टर रहेगा, पॉसिबल थोड़े बोले हैं। ऐसे रहेगा डेल प्लस डेल माइनस, डेल डैश प्लस डेल डैश माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, राइट? तो ए और मिलकर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ए भी मिलकर 0 हो जाएगा, ए भी मिलकर 0 हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। कहाँ पे? अच्छा डैश क्यों यूज़ किया? क्योंकि वो ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा था, राइट? वो दोनों तरफ से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था, करेक्ट? ए सिर्फ किसके साथ था? नहीं, दिस इज द फाइनल, दिस वन इज द फाइनल। यहाँ पे डैश इसलिए यूज किया कि ये जो डबल बॉन्ड था, ए डबल बॉन्ड और ए डबल बॉन्ड, विच डबल बॉन्ड आर मोर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस? दिस डबल बॉन्ड मोर इन्वॉल्व, राइट? तो अगर ए डबल बॉन्ड ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली इस पर पॉजिटिव, इस पर कैरेक्टर जो चार्ज का रहेगा वो इसके जैसा रहेगा या इससे डिफरेंट रहेगा? सेम नहीं, इससे डिफरेंट रहेगा ना भाई। यहाँ इस पे इस तरफ से भी रेजोनेंस हो रहा है, इस तरफ से भी रेजोनेंस हो रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली इससे डिफरेंट रहेगा, करेक्ट? चलिए अब यहाँ पे ही अगर थोड़ा सा और कुछ, हालांकि इसको मैं अलग क्लास में लेना चाहता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हैं। बहुत डेप्थ का क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे और यहाँ पे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4, C1 C2 और C3 C4। आउट ऑफ 5 RS कितना RS में यहाँ पर डबल बॉन्ड है?
और कितना आर एस में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है? आउट ऑफ 5 आर एस, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स डबल बॉन्ड बिटवीन C1 and C2 and how many number of times single bond between C1 and C2? First, 3 times double bond, 2 times single bond, is it right? Or what about C3 C4? 4 times single bond रहा होगा और 1 टाइम डबल बॉन्ड रहा होगा, करेक्ट? तो अब बताइए कहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा? आपको कॉमन सेंस क्या कर, यहाँ पे सर सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बार रुका हुआ है, राइट? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम रहना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा टाइम्स आया था, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एक ही बार था, करेक्ट? बाकी बार सिंगल बॉन्ड नहीं था, करेक्ट ना? तो भाई यहाँ पर C1 C2 और C3 C4 का अगर बॉन्ड, इसको ए बोला जाए, इसको बी बोला जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाला जाए तो ए ग्रेटर देन बी, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, इज इट राइट? ये बहुत डेप्थ का क्वेश्चन हो गया एवरीवन, समझे? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बॉन्ड लेंथ का देने के लिए और कोई उपाय ही नहीं आपके पास है, क्योंकि यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, देन हाउ कैन बी कंपेयर कि यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड। इसका आंसर ऐसे देखते हैं आर एस के अंदर देखकर कि यहाँ पे कितना बार डबल बॉन्ड है, कितना बार सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट? अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज़्यादा टाइम्स रहेगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा देर तक रुका हुआ है, ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, इज इट राइट? अब देखिए, हाँ बिल्कुल बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड ज़्यादा टाइम्स रहेगा मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा, और सिंगल बॉन्ड ज़्यादा टाइम्स रहेगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। तो आप बस मुझे ये बताइए कि C1 C2 में आपको C1 C2 पे ही फोकस करना है पांचों आर एस में। आउट ऑफ 5 आर एस C1 C2 के जगह पे कितना बार डबल बॉन्ड है? यहाँ पे 3 टाइम्स डबल बॉन्ड है, राइट? और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितना बार है? टू टाइम्स। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितना बार है? वो डबल बॉन्ड एक ही बार है, बाकी जगह बाकी टाइम्स कितना है? सिंगल बॉन्ड है। तो भाई इसमें 4 टाइम्स सिंगल बॉन्ड है, कॉमन सेंस की बात है, 4 टाइम्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, राइट? एंड 1 टाइम डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 3 टाइम डबल बॉन्ड है और 2 टाइम सिंगल बॉन्ड है। अब खुद बताइए कहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा रहा है, करेक्ट? और यहाँ पे डबल बॉन्ड कम रहा है। तो भाई जहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा रहेगा वहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा दिखेगा मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम मतलब बॉन्ड ऑर्डर कम। आपसे कोई पूछेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि बॉन्ड ऑर्डर 1.4 है और कोई बोलेगा बॉन्ड ऑर्डर 1.8 है। क्या है सर? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। बट कहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा? आपका आंसर क्या रहेगा? तब वही तो मैं समझा रहा हूँ। और जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर रहेगा उसका जस्ट उल्टा क्या रहेगा? बॉन्ड लेंथ का, इज राइट? चलिए लास्टली भाई एक क्रैश कोर्स का क्लास, इसमें मेरा भी एक मजबूरी है कि मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वैसा हर एग्जाम्पल को टच करने का, ठीक है?
और किसी को अगर रेजोनेंस पढ़ना होगा बहुत डेप्थ में तो मेरा प्लेलिस्ट फाइल है, उसको शेयर कर देंगे, मेन प्लेलिस्ट फाइल देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले सर रेजोनेंस होगा तो कौन कौन करेगा वो देखना है। तो इसके पास लोन पेयर है, राइट। और इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, राइट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, करेक्ट ना। और ये बेंजीन है, माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा। और अगर बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप लाइक यहाँ पे NH2 अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उस केस में लास्ट तक घूमते हुए जाएंगे। अगर एक बार आप ऐसे जा रहे हैं तो लास्ट तक। अब यहाँ से इफ़ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू, और 2 एरो के बाद रुकने के लिए बोला हूँ, राइट। तो यहाँ पे रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट किया? लोन पेयर और पाई बॉन्ड, करेक्ट। चलिए हाउ मेनी RS, टोटल कितना RS? एनिमल जिनको लग रहा है 4 है प्लीज बोल दीजिएगा। आप में से किसी को anyone जिनको 4 लग रहा है और A सेम लग रहा है? देखिएगा सेम नहीं है, रिंग के अंदर देखिए पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड अलग दिखेगा, राइट। और लिखवाया गया था ना 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू किसके डिफरेंस से, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड अलग है, जैसा टोटल RS 5 हुआ, करेक्ट। एंड हाउ कैन बी ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं? तो सर जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको छोड़कर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। मैंने ड्रॉ कर दिया, आप क्या मुझे हेल्प कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड दिखाएं? देखिए तो सही है। और यहाँ पे क्या रहेगा सर? डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, करेक्ट। और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल डैश प्लस। क्यों डेल डैश प्लस मैंने दिया? या इसको इस डेल डैश प्लस को आप 3 डेल माइनस भी बोल सकते हैं, बोलिए 3 डेल प्लस भी बोल सकते हैं, बोलिए क्यों? क्योंकि सर ए न्यूट्रल है तो ए भी न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है, ए भी न्यूट्रल है, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी तो न्यूट्रल बनेगा। और इसी को मैं ऐसे दिखाते रहता हूँ डेल डैश प्लस। तो क्या डेल डैश प्लस का वैल्यू 3 डेल माइनस के बराबर होगा? यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं।
भाई तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इन तीनों को काउंटर करेगा ना न्यूट्रल होने के लिए। तो क्या यहाँ पे सिर्फ डेल प्लस लिखें? आप बोलते कि सर डेल प्लस लिखिएगा तो अब डेल प्लस और डेल माइनस कैंसिल होकर ये दोनों निगेटिव बच जाएगा। अगर यहाँ पे डेल प्लस ही लिखकर छोड़ देंगे तो ये डेल प्लस और डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस दिखा रहे हैं तो ए और ए आपस में तो कैंसिल, बाकी ए दोनों का क्या होगा? जबकि ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड न्यूट्रल होना है तो क्या वहाँ पे सिर्फ डेल माइनस दिखाना सही रहेगा या थोड़ा इससे हटकर दिखाना सही रहेगा? क्या रहेगा? और इसका वैल्यू, इस पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू इतना होना पड़ेगा जो इन तीनों को अकेले न्यूट्रल कर सके। एग्री? ये तो पहला ही क्लास में बोले थे अगर कोई आपका हाइब्रिड न्यूट्रल है तो सारा हाइब्रिड न्यूट्रल ही रहेगा। ये राइट? चलिए अब एक चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन को बेंजीन में इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, राइट? इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं, राइट? इसको मेटा बोलते हैं, इसको ऑर्थो बोलते हैं। यहाँ पे जो रेजोनेंस हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर हो रहा है या बाहर से अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है रेजोनेंस में? वेरी गुड। और बाहर से अंदर आ रहा है तो बेंजीन रिंग के कौन कौन सा पोजीशन पे इसका इफेक्ट आया है इलेक्ट्रॉन आने से? मेटा पे आया है या ऑर्थो एंड पैरा पे सिर्फ आया है? वेरी गुड स्टूडेंट। तो बाद में एक एग्जांपल के बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी ग्रुप अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा तो उसका इफेक्ट बेंजीन के सिर्फ तीन कार्बन पे होता है और दो पोजीशन पे। दो पोजीशन का मतलब ऑर्थो एंड पैरा पे, बट ऑर्थो का दो पोजीशन है ना, सिर्फ उसी दो पोजीशन पे इफेक्ट दिखेगा, मेटा पे नहीं दिखेगा। करेक्ट? इसीलिए हम लोग ऑर्थो एंड पैरा को रेजोनेंस रिलेटेड पोजीशन बोलते हैं। कौन सा किसी केस में किसी ग्रुप के रेस्पेक्ट में मेटा पे आपको दिखेगा ही नहीं उसका इम्पैक्ट। करेक्ट ना? अच्छा, एनसीईआरटी में भी था, क्या था? हाँ, तो अभी तो वो जो लिखा हुआ था ना यहाँ तो एक देख लिए ड्रॉ करके। अब समझ में आ गया? हाँ चलिए, तो सर इसका फिर थोड़ा सा हम लोग को लाइफ में क्या इसका इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ये है कि मान लेते हैं कि मैंने आपको दे दिया यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना? अब बोला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने बोला कि इसको बेंजीन रिंग पे जाकर रिएक्शन करना है, अटैक करना है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, वहाँ देखिएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? तो भाई इसको बोल दिए कि जाके रिंग पे अटैक करना है और ये है पॉजिटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये कहाँ पे जाना पसंद करेगा, मेटा पे या ऑर्थो एंड पैरा पे? ऑर्थो एंड पैरा पे क्यों? क्योंकि सर ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इट राइट? दिस इज द वजह कि इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलेंगे। करेक्ट ना? और अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता और रिंग पे जाना रहता तो क्या ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या इस पोजीशन में जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो रिपल्सन होगा, तो कौन सा पोजीशन पे जाएगा? मेटा डायरेक्ट। तो समझ आया कि रेजोनेंस कैसे रिएक्शन को कंट्रोल करता है? एक डेमो दे रहा था।
ये मेरा क्वेश्चन है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिंग पे भेजना है। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल रिंग पे जाएगा तो किस पोजीशन पे जाएगा? क्या उस पोजीशन पे जाएगा जहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा? आपको किसी के पास जाना है, रिपल्सन ज़्यादा है, उसे बन ही नहीं रहा है, तो आप जाना पसंद करेंगे? ट्यूनिंग में नहीं बैठ रहा है, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे जाएगा तो इस केस में यहाँ पे निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन होगा ना। दैट्स व्हाई इसके लिए फेवरेबल साइड कौन रहेगा? मेटा। इसके लिए फेवरेबल साइड कौन सा? ऑर्थो एंड पैरा। करेक्ट भाई। दो पार्टिकल रिएक्शन करने के लिए आ रहा है तो एक दूसरे से दूर जाएगा या पास आएगा? अब पास आने के लिए क्या हम लोग करेंगे? अट्रैक्शन को ज़्यादा दिखेंगे और रिपल्सन को कम करेंगे, राइट? चलिए, वेरी गुड। इसका नाम है बेंजल डिहाइड, राइट? क्या इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं? आप लोग बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा। हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो सर ये तो सर होमोएटॉमिक है, ये है हेटेरोटॉमिक, तो ये डिसाइड करेगा, राइट? इसका मतलब सर इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर की तरफ होगा, इसमें तो रिंग्स बाहर से अंदर की तरफ हो रहा था, करेक्ट ना? इसका मतलब ये ऐसे, तो ये ऐसे, करेक्ट? भाई रेगुलर क्लास में बच्चे कमाल कर देते थे। ये तो मैं अभी यहाँ पे बहुत स्लो हूँ ना, तो रेगुलर क्लास में देते थे तो बच्चे ऐसे उल्टा कर देते थे। अब यहाँ देखिए, अगर एक बार ऐसे चल दिए, इफ़ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, और अगर वो पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक है, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। How many RS? First, second, third, fourth, fifth, right? Resonance hybrid, ये रहेगा, ठीक है? दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। करेक्ट है एवरीवन? चलिए अब देखिए, अब बताइए, अगर बेंजल डिहाइड का रिएक्शन करने जा रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, राइट? इतना छोड़िए, ये तो पक्का जानते होंगे, नाइट्रेटिंग एजेंट H3SO4, राइट? और नाइट्रेटिंग एजेंट में ए बनता है NO2+। तो अब NO2+ को ही हम लोग इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिंग में, अगर मैं बोला कि रिंग में मुझे अटैक करना है, रिंग पे ही जाना है, बेंजीन रिंग पे, क्या ऑर्थो एंड पैरा पे आना पसंद करेगा? E+ सर्चिंग
ई प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, और उसको इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा मिलेगा या मेटा पे ज़्यादा मिलेगा? वेयर इज द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज इट ऑन ऑर्थो एंड पैरा या इट इज ऑन मेटा? तो ए मेटा डायरेक्टिंग रहेगा, करेक्ट। और अगर न्यूक्लियोफाइल रहेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तब कहाँ पे जाना पसंद करेगा? ऑर्थो पैरा, राइट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोनेंस, और रिएक्शन को पूरा कंट्रोल कर लेता है, राइट। अगर आप रेजोनेंस नहीं करते तो आपको तो हर कार्बन सेम टाइप का नजर आता है, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, राइट। बट ड्यू टू रेजोनेंस आपको समझ में आया कि कहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसमें और इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इज इट राइट? ज़्यादा टफ एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि अभी तो टाइम भी कम है, बट कुछ एग्जाम्पल का आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोशिश कीजिएगा ड्रॉ करने का, ठीक है। घर पे बस 6 स्ट्रक्चर दिया हूँ, इन 6 का ट्राई कर सकते हैं घर पे। आपको मंडे तक टाइम है। ओके, अब लिखिए हेडिंग बनाइएगा। हाउ कैन बी डिसाइड any group is electron acceptor or donor in resonance? How can we decide any group is electron acceptor or donor in resonance? मतलब कोई भी ग्रुप दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कोई भी ग्रुप रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या डोनर है। इसको हटाएं। तो हेडिंग क्या है? बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेजोनेंस का ही दूसरा नाम रहेगा माइनस एम ग्रुप। दोनों सेम, डिट्टो सेम बात। समझ गया स्टूडेंट? मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में मेजोमेरिक इफेक्ट का डिफरेंशिएशन ही होता है। एक लाइन में सारा मेजोमेरिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। ऑल कंडीशन आर सेम एज फॉर रेजोनेंस। दिस इज द कंडीशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट, करेक्ट। और रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं,
और वो करने वाला को बोलते हैं प्लस एम ग्रुप, और रेजोनेंस में जो एक्सेप्टर होता है उसको बोलते हैं माइनस एम ग्रुप, करेक्ट। इसलिए कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में विड्रॉ करेगा, लेगा, उसका आज का दूसरा नाम क्या रहेगा, बोलिए, माइनस एम ग्रुप, करेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस, उसको बोलेंगे प्लस एम ग्रुप। इज इट राइट? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ कैन वी डिसाइड कि एक्सेप्टर है या डोनर है, कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर है और कौन सा ग्रुप डोनर है, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना रहने दीजिए। आज मुझे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, मॉडर्न फिजिक्स, उसमें आपका भी क्लास रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं 4 बजे, यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हाँ, थैंक यू।